जी इधर रखी हुई कितने की है? कहते ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। वो लेने वाला सज्जन बेचने वाले सज्जन से पूछने लगा, कहते इनका आकार एक सा है, रंग एक सा है, रूप एक सा है, रेट में फर्क क्यों है? कहते इसमें अलग अलग खासियत है। कहते जी 100 रुपए वाली मूर्ति है नी, इसके एक कान में डग्गा पाओ दूसरे कान से निकल जाता है, इस करके इसका 100 रुपए रेट है। वो जी 500 रुपए वाली मूर्ति है, इसका 500 रुपए क्यों रेट है? कहते इसके कान में डग्गा पाओ मुंह था निकल जाता है, इस करके इसका रेट है 500 रुपए। कहते जी अनमोल है, इसका कोई रेट ही नहीं है, तो इसमें केड़ी खासियत है? कहते असली खासियत तो इसी मूर्ति में है। इसके कान में डग्गा पाओ सीधा हृदय में धारण हो जाता है, वो डग्गा कहीं निकलता है। तो अनमोल जो मूर्ति होती है, जब हम कोई सत्संग सुनते हैं उसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जो हम भजन बोलते हैं उससे हमको ज्ञान मिलता है, जब हम वाणी पढ़ते हैं उसको हमको ज्ञान मिलता है। पर जो गुरु ने शब्द दिया, जब उसका हम जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, 15 मिनट रोज बैठते हैं एकांत बैठ के ध्यान करके गुरु की मूर्ति पर, तो समझो को हमारे जीवन का कल्याण है। वाणी हम जितनी मर्जी पढ़ लो, सत्संग हम जितना मर्जी कर लो, वो ज्ञान की प्राप्ति। पर गुरु का जो शब्द है, गुरु वाले जो हैं उन्होंने भजन पर जरूर बैठना चाहिए। ऐसा सोचो गुरु ने मंत्र दे दिया बस हमारा कल्याण है, नहीं। डॉक्टर की दुकान पर गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी, बुखार हो रहा, दवाई ना ली तो बुखार नहीं उतरेगा। तो गुरु ने जो शब्द दे दिया उसका जाप अवश्य होना चाहिए। जब गुरु के सिमरन का जाप होने लग जाएगा तो समझो फिर हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा, तो वो आनंद ही निराला होता है। यही सतगुरु की वाणी कह रही है। बंदगी पर महाराज ने जोर दिया है। महाराज कह रहे हैं, एक जगह लिखा है सतगुरु ने, कहते विश्वास की बात बहुत बड़ी करी है। जैसे गोकल गांव की गुजरी थी और रोज दूध बेचने जाया करती थी, तो एक छोटी सी नदी को रोज पार करया करती थी। तो एक दिन पंडित जी कथा कर रहे थे, कहते जो परमपिता परमात्मा का सिमरन करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। तो माता ने विचार किया, कहते जो महाराज का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाते हैं, मैं तो एक छोटी सी नदी रोज पार करती है, नौका में बैठते हैं, 2-4 पैसे भी देती हैं, क्यों ना मैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेके इस नदी को पार करा। उसके अंदर अटल विश्वास हो गया। उसने अपने सिर का पल्लू उतारा, पानी पर बिछावा पर चौकड़ी मारकर बैठ गई। राम राम करती हाथ मारते इसी किनारे पर लग गए। उसका रोज का इसी तरह आना जाना हो गया। परमपिता परमात्मा का सिमरन करे, भजन करे और किनारे पर पहुंच जाए, क्योंकि उसके अंदर अटल विश्वास हो गया था। एक दिन मन में विचार आया, वैसे इस पंडित जी ने मेरे को ज्ञान दिया और मेरे गुरु हैं, क्यों ना मैं उनको अपने घरे लेकर भोजन छकावा। चली गई, पंडित जी आप मेरे गुरु हो, आपने मेरे को ऐसा मंत्र दिया है जिससे मेरे 2-4 पैसे भी बच गए, मेरा समय भी बच गया, मैं रोज परमपिता परमात्मा का नाम भी लेने लगी, भजन करती हूँ, किनारे पर पहुंच जाती हूँ। पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी कल को आपका भोजन मेरे घरे है। पंडित जी कहने लगे ठीक है। सवेरे वही चली गई पंडित जी ने लेने। पंडित जी चलो, उन पंडित जी चल दिए। उन पंडित जी ने उधर नु जाना से जहाँ घाट था, नौका लग गई थी। तो माता जो गुजरी वो कहने लगी, पंडित जी इधर चलो। पंडित जी कहने लगे, माता घाट तो आगे है। कहने नहीं पंडित जी, जो राम नाम का घाट है ने वो इस तरफ है। चले गए। माता ने अपने सिर का पल्लू उतारा और चौकड़ी मारकर उस पर बैठ गई। पंडित जी चढ़ो नाम की नौका। उसके अंदर विश्वास नहीं था। पंडित जी कहने लगे, माता आप तो डूबेगी, मेरे को भी डुबोएगी, मैं नहीं इस नौका पर बैठना। फिर क्या, नहीं पंडित जी चढ़ो नाम की नौका, विश्वास रखो ये नाम की नौका है। कहने नहीं, मैं नाम की नौका पर नहीं बैठना, मेरे अंदर भय है, मेरे अंदर डर है, मैं इस नौका पर नहीं बैठूंगा। तो माता राम नाम का जाप करते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच गई। तो पंडित जी पर खड़े देखते ही रहे। वाणी में महाराज ने एक लाइन लिखी हुई है, निश्चय गोकल गुजरी, निश्चय विश्वास, गोकल धाम की गुजरी,
निश्चय को कल गुजरी बिन ही बेड़े पारो, पंडित के दिल धोए थे गुरुवार गए बारो। और बारी खड़े देखते रहे, पर जिसके अंदर विश्वास था, बात विश्वास की है, जिसके अंदर विश्वास हो गया समझो वो भव से पार हो गया। तो एक हर एक जीव के लिए है, परम पिता परमात्मा के ऊपर अटल विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगी, कैसे कल्याण होगा। तो यही सतगुरु की वाणी कह रही है, कोई भी ऐसी काम करते हैं अपने गुरु ਨੂੰ मना के, गुरु पर विश्वास रखे, सतगुरु का अपने चरणों में ध्यान धर के जब हम वो कार्य करते हैं तो अवश्य सफल होता है। कई जीव आके संगत आके कह देती महाराज हमने इतना चेर जोत जगाई है, इतना चेर अपना खंड जोत जगाई, हमारा काम नहीं बने, क्योंकि मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सतगुरु पर विश्वास रखे करना चाहिए, काम तो सतगुरु ने कर ही देने हैं। क्योंकि संसार की जो वस्तु है तो टोपी है, बच्चा जब रोता है नहीं तो हम उसको टोपी दे देते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। जो मांगया एक टोपी मांग ली, संसार के व्यवहार मांग लिए, वो मिल गए, खुश हो गए। महाराज कह रहे उसके ऊपर और भी कुछ है, उससे हम वंचित रह जाते हैं, उस टोपी को खा के खुश होकर संसार से चले जाते हैं। पर सतगुरु की वाणी कह रही है नाम का जो अमृत का रस है वो निराला है। इसी करके बार बार ऐसी बोलते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, और नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। मैं तो आन पड़िया चोरन के नगर, सत्संग बिना जिगरा तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो वे घर से, सुरत करो वे घर से। महाराज ने कह दिया संसार की कंकर रूपी अपने मोह माया के से मुट्ठी भरे रहे हैं, पर महाराज कह रहे शब्द सा हीरा पटक हाथ से। गुरु ने जो शब्द दे दिया है उसका हम जाप नहीं कर रहे हैं, वो हीरा है, वो हमने छोड़ दिया है। तो गुरु के नाम का जाप करो। हमारे संत दयाराम जी, साधु राम जी, योगी राज जी महाराज, जितने भी महापुरुष आए सब यही कहते हैं नाम जपो। नाम संतों का काम क्या है? नाम जपना। एक औरा नाम जपाना कम है महात्मा दा। संतों का यही काम है, वे गुरु ने जो शब्द दिया है उसका जाप करते रहो तो समझो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा।